हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें था कॉम्पैक्ट सेट, कवर एंड ओपन कवर, सब कवर और हीने बोरेल प्रॉपर्टी एंड थ्योरम। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का लगभग 98% ऑलरेडी हो चुका है भी। अब आप बोल रहे होंगे सर 98% कैसे? क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज ही बेसिक इंट्रोडक्शन में जो आपको एग्जांपल्स दिए गए थे, सिर्फ वही यहाँ पे प्रूव करने हैं और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट में वीडियो के लिए अपने रिव्यू दिया करें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे भी। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। 1.4 की शुरुआत में ये टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। सो दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। हमें साबित करना है कि जो कॉम्पैक्ट सेट्स की फैमिली होती हैं उनकी इंटरसेक्शन का अगर कोई भी एक सेट हम उठा लें तो वो भी क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा भी। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट जो ए लैम्डा है, ठीक है ना, ए लैम्डा, जहां लैम्डा बिलोंग करता है कैपिटल लैम्डा, बी ए फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है ना। ये क्या है? फैमिली है कॉम्पैक्ट सेट्स की भी। क्लियर? अब अगर ये कॉम्पैक्ट सेट्स की फैमिली है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, इस फैमिली के हर एक मेंबर क्लोज्ड भी होंगे और बाउंडेड भी होंगे। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हर एक लैम्डा यानी कि ए लैम्डा, ईच ए लैम्डा इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है ना। क्लोज भी होंगे, बाउंडेड भी होंगे। तो ये तो कॉम्पैक्ट सेट की क्या थी? डेफिनेशन थी। तो हम अब सपोज कर लेते हैं, लेट कि कोई ए सेट है, ठीक है ना, जो इनकी इंटरसेक्शन के अंदर है। इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा और यहां ए लैम्डा, ठीक है ना। ए जो सेट है वो इनकी इंटरसेक्शन में आता है, यानी कि सभी के अंदर है वो। ए लैम्डा 1, ए लैम्डा 2, सो ऑन, ये जितने भी इनफाइनाइट है, दिस मीन्स उनके अंदर कोई ए सेट है जो सभी के अंदर प्रेजेंट है इंटरसेक्शन के अंदर। क्लियर? अब देखो, अगर हेयर ईच ए लैम्डा इज क्लोज, सो ए इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है ना। ए इज ऑल्सो क्लोज्ड, यानी कि हर एक ए लैम्डा क्या था? क्लोज सेट था। तो ए भी क्या होगा? क्लोज सेट होगा। रीजन, क्योंकि जो क्लोज सेट्स काफी सारे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, अगर हम उनकी इंटरसेक्शन में से कोई एक सेट उठा लेते हैं, दिस मीन्स वो भी क्या होता है? क्लोज्ड होता है। ये हम क्लोज सेट की डेफिनेशन से के बाद जो हमने एग्जांपल दिए थे वहां हमने सीखा था अभी। उसके बाद हियर जो ए है, ये जो ए लैम्डा है इज बाउंडेड। ए लैम्डा क्या है? बाउंडेड है। हर एक ए लैम्डा क्या होगा? बाउंडेड। एंड जो ए है वो क्या है? सबसेट है ए लैम्डा का, क्योंकि इन्हीं के इंटरसेक्शन में तो आया है। यानी कि जो ए लैम्डा है वो क्या होगा? सबसेट होगा, ए सबसेट होगा ए लैम्डा का, क्योंकि ए क्या है? इनकी इंटरसेक्शन से उठ के आया है। अगर ए लैम्डा बाउंडेड है तो अगर उसका बीच का कोई पोर्शन उठा ले, देन ए इज ऑल्सो बाउंडेड, ए इज ऑल्सो बाउंडेड, ठीक है ना। ए भी क्या होगा? बाउंडेड। तो हमने क्या साबित कर दिया अभी? ए बाउंडेड भी है और ए क्या है? क्लोज भी है। देन वी कैन से दैट ए इज ए कॉम्पैक्ट सेट। और ए क्या था? इसकी इंटरसेक्शन में से हमने कोई भी एक सेट सपोज किया था। तो ये था अभी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ है, ठीक है ना, ये कॉम्पैक्ट सेट की जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको एग्जांपल भी दिए गए थे जहां इलस्ट्रेशन लिखा होता है। सेकंड में साबित करना है कि सो दैट की जो सेट ऑफ रियल है आर, वो एक कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा भी। किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट होने के लिए दो कंडीशन से गुजरना पड़ता है, या तो वो क्लोज यानी कि क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। अगर इनमें से
वो एक भी नहीं है, ना तो क्लोज है या फिर बाउंडेड हो, या फिर बाउंडेड ना हो क्लोज हो, या फिर दोनों ना हो। दिस मीन्स अगर एक भी चीज गायब है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। जो रियल है, जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्लोज्ड है, ये हमने ओपन और क्लोज सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था, लेकिन बाउंडेड नहीं है। रियल सेट के कोई भी बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, दिस मीन्स ये बाउंडेड नहीं है, और बाउंडेड नहीं है दिस मीन्स ये कॉम्पैक्ट नहीं है। थर्ड पे आते हैं, रेशनल नंबर का केस है भी। रेशनल नंबर ना तो ये क्लोज्ड है और ना ही ये बाउंडेड है, ना ये क्लोज्ड ना ही बाउंडेड। प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी भी, तभी एक्सरसाइज समझ में आएगी, वरना सारा ऊपर से जाएगा ये। तो दिस मीन्स ना ही क्लोज ना ही बाउंडेड, एक के ना होने से ही कॉम्पैक्ट नहीं होता है, तो दोनों ही नहीं है। उसके बाद फोर्थ में है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर, पहली बात तो ये बाउंडेड ही नहीं है, क्लोज चेक करने की जरूरत ही नहीं है भी, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो, हम नहीं चेक करते भाई, बिल्कुल भी नहीं चेक करेंगे, ठीक है ना। बी ये बाउंडेड ही नहीं है, इसके बाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करते, दिस मीन्स ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा। नेचुरल नंबर का केस लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जो नेचुरल नंबर है बी, क्लोज वाला बाद में देखेंगे, ये बाउंडेड ही नहीं है, ठीक है ना। इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, 1 2 3 4 5 सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा हमें नहीं पता अभी। लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बाउंडेड नहीं है। तो दिस मीन्स जो क्वेश्चन नंबर देखो 1 तो हमने कंप्लीट कर ही लिया, 2 3 4 और 5 इनके अंदर आप लोग कुछ भी नहीं करना, ये सारे मैं एग्जांपल दे चुका हूं भाई बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर आपने कंप्लीट देखा है तो। क्लियर। तो दिस मीन्स ये फिफ्थ जो ये चारों क्वेश्चन है, सिर्फ आपने रीजन देना है भी ये क्यों कॉम्पैक्ट नहीं है, बस ये सारे जितने भी हैं चारों, इसमें क्या लिख दोगे कि दीज सेट्स आर नॉट बाउंडेड, सो दीज सेट्स आर नॉट कॉम्पैक्ट सेट। क्लियर। उसके बाद अब सिक्स्थ में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कॉम्पैक्ट, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। बी कॉम्पैक्ट, फिर वही चीज आ गई, बी जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो, दिस मीन्स वही क्या होगा कॉम्पैक्ट। जैसे ये 2 3 वाला एग्जांपल लेते हैं, 2 3 क्लोज इंटरवल के अंदर है, देखा जाए क्लोज भी है क्योंकि क्लोज इंटरवल के अंदर कोई भी अगर इंटरवल लिखा हो तो वो हमेशा क्लोज होता है, बाउंडेड भी है, 2 और 3 बाउंड एग्जिस्ट करते हैं इसके, दिस मीन्स क्लोज भी बाउंडेड भी, तो ये क्या हो गया कॉम्पैक्ट भी हो गया। अगले में देखो 2 टू इंफिनिटी, अब इस इंटरवल के अलावा यहां क्लोज हम बाद में देखेंगे, इसका अपर बाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करता, भी इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, दिस मीन्स बाउंडेड नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है। अगले में है माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक है और हाफ ओपन इंटरवल है। अब देखो लोअर बाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्लोज को बाद में देखेंगे, बाउंडेड ही नहीं है अभी, है कि नहीं, तो दिस मीन्स ये सेट भी कॉम्पैक्ट नहीं है। फोर्थ वाला एग्जांपल लेते हैं, 2 3 ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल वाला सेट ओपन होता है लेकिन एक्चुअल में क्लोज ही नहीं है, अगर ये सेट क्लोज्ड नहीं है तो दिस मीन्स बाउंडेड होने के तो कोई चांस, बाउंडेड हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाउंडेड है ये 2 3 लेकिन क्लोज्ड नहीं है, दिस मीन्स क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ बड़ा सिंपल सा है, 2 क्लोज इंटरवल की यूनियन है, तो अभी तो हमने फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि क्लोज इंटरवल की अगर हम यूनियन लेते हैं दिस मीन्स यूनियन भी क्या होती है क्लोज, और इंटरसेक्शन भी क्लोज होती है, ठीक है ना। और उसके बाद बाउंडेड भी है, भी यहाँ -1 और 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट। तो फर्स्ट और फिफ्थ क्या है कॉम्पैक्ट है क्योंकि दोनों क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है, बाकी क्लोज्ड प्लस बाउंडेड नहीं है, कई बार क्लोज मिल जाते हैं बाउंडेड नहीं होते, कई बाउंडेड मिल जाते हैं क्लोज नहीं होते, या फिर कई ऐसे सेट हैं जो दोनों ही नहीं होते। दिस मीन्स सारी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही मुद्दा आपको मिला, कॉम्पैक्ट सेट, बस कॉम्पैक्ट सेट अगर आपने पढ़ लिया तो एक्सरसाइज आपकी डन। भी कॉम्पैक्ट सेट के जो कॉम्पैक्ट सेट्स हैं इसकी जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो कमेंट में एक बार जरूर बताना क्या इस एक्सरसाइज में आपको कुछ मुश्किल लगा। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी बेसिक के अंदर ही सोल्व हो चुकी है, ये वीडियो तो सिर्फ वैसे ही बना दी भी बच्चों को लगता है सर आपने बेसिक करवा दिया एक्सरसाइज करवाई नहीं, तो इस वजह से चलो भी डाल देते हैं थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का जो भी बनेगा, है कि नहीं। यानी कि जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन में कॉम्पैक्ट सेट देख लिया उसके तो 6 के 6 क्वेश्चन वीडियो आने से पहले ही सोल्व हो गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा लगता है तो आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए,
है कि नहीं। तो बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी, और आज इस एक्सरसाइज के साथ ही यानी कि 1.4 के साथ जो हमारी यूनिट है फर्स्ट यूनिट का हो जाता है यहाँ द एंड, यानी कि फर्स्ट यूनिट सीक्वेंस एंड सीरीज की हमारी कंप्लीट हो चुकी है अभी। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड यूनिट का, यानी कि सेकंड यूनिट का तो फर्स्ट ही चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, वो सेकंड चैप्टर है सीक्वेंसेस, वो स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।